अगला पैटर्न है कौन सा, चतुर्भुज का, और फिर है एक और क्यूब का। तो चतुर्भुज एंड क्यूब। अब चतुर्भुज में वापस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में दो तरह के हैं। तो एक तो है दोस्तों समचतुर्भुज, क्या है, समचतुर्भुज, एंड दूसरा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमें दो तरह के इस बार ढूंढने हैं। तो एक तो हमें ढूंढना है समचतुर्भुज रोम्बस, और एक है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अब पहले मैं समझा देता हूं है क्या है। तो यहां पर जैसे ये एक डिजाइन है छोटी सी, और इस डिजाइन के अंदर आपसे पूछे कि बताओ कितने समांतर चतुर्भुज है। पहले मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज जैसा मैंने डायग्राम अभी बनाया नहीं है इसलिए। तो अभी है समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो यहां से समांतर चतुर्भुज एक चीज है, और यहां पर समचतुर्भुज कितने हैं, चतुर्भुज कितने हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। चतुर्भुज अगर पूछ रहा है इसका मतलब जिसमें चार भुजाएं हैं ओनली, तो इसका मतलब चार भुजाएं हैं वो चतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। क्लियर। तो अब देखो इसके अंदर कितने चतुर्भुज है। अगर हम सिर्फ चतुर्भुज की बात करें तो कितने चतुर्भुज है, चलो गिनना शुरू करते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं बाद में पढ़ाता हूं हमेशा। पहले क्या है, पहले गिन के देखो। तो जल्दी से जल्दी बताओ इसमें कितने चतुर्भुज है। चलिए देखिए, एक तो यहां से ये वाला एक चतुर्भुज, यहां से एक, ये दो, मतलब ओनली चार भुजा वाले की बात करें, तीन, और एक यहां से यहां चार। तो कितने चतुर्भुज हो गए, सिंगल सिंगल, ये हो गए सिंगल सिंगल चार। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सिंगल सिंगल हो गए चार। उसके बाद दो दो मिलकर कितने हो रहे हैं, तो दो दो ब्लॉक मिलकर कितने हो रहे हैं, तो यहां से यहां तक ये पूरा एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज भी है, ये भी जानना। आमने सामने की भुजाएं देखो समांतर है, तो सही है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है। एक मगर बात करूं यहां से यहां तक ये वाला, तो जो ऊपर है सेम वैसा वैसा नीचे भी है, तो ऊपर नीचे और है, तो इसका मतलब ये कितने हुए, दो ये हो गए। क्लियर। फिर आगे देखो, अब ऊपर से नीचे की तरह अगर बात करूं ये वाला, तो ये भी देखो, ये भी समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर है, तो फिर सेम इधर भी बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऊपर एक उसके नीचे, दो, एक ये तीन, और एक ये चार। तो यहां कितने बन गए, चार। तो सीधे मैं लिख देता हूं चार ये हैं। और कौन सा है, तो एक सबसे बड़ा वाला इस पूरे चारों को मिला के, तो चारों को मिलाकर एक ये बन गया। तो यहां पर चतुर्भुज की संख्या चार चार आठ, और एक कितना हुआ, नौ। तो समांतर चतुर्भुज पूछे या चतुर्भुज पूछे, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि यहां पर 9, क्योंकि बनाया ऐसा है कि वो समांतर चतुर्भुज तो बन ही रहे। क्लियर। अब आते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, कि एक ऐसा डायग्राम जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। और हम मैथ्स में एक और पढ़ते हैं डायग्राम, कि ऐसा डायग्राम जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समान हो, या बराबर हो, तो वो डायग्राम एक और होता है रेक्टेंगल, आयत। तो ये है आयत, बस इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, बस यही फर्क है। तो कल इसका आपको मैंने आयत गिनना सिखाया था। तो एक चीज जानना, अब मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक। जो समांतर चतुर्भुज गिनने हो उसको गिनने का पैटर्न आयत वाला ही होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों का सेम पैटर्न है। तो समांतर चतुर्भुज आयत का सेम पैटर्न है। तो अब मैं इसके अंदर आपको आंसर बताता हूं कि डायरेक्ट करेंगे तो 9 कैसे आएगा। चलिए अभी बता देता हूं आपको, इधर डायग्राम बना देता हूं। मैंने बोला था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को प्लस करो, चौड़ाई को प्लस करो और गुणा कर दो। तो इधर देखो, इस वाले में जितनी पंक्ति है उनको नंबर दो, 1 2 इनको नंबर दे दिया। तो 1 + 2 मिलकर हो गया 3। ठीक है, फिर इनको नंबर दो, ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, 1 + 2 ये हो गया 3। ठीक है, याद आ गया होगा आई थिंक। तो यहां से जो रो है, पंक्तियां, उनको नंबर दो, प्लस करो। जो कॉलम है, स्तंभ, उनको नंबर दो और प्लस करो, और फिर इनका गुणा कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 3 × 3 कितना हो गया, 9। मतलब इसके अंदर कितना आयत है, 9 आयत है। सॉरी, कितने समांतर चतुर्भुज है, 9 आयत। क्यों बोला, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक ही है। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको समांतर चतुर्भुज क्या होता है। डन। अब देखो, अब मैं आपको इसके लिए डायग्राम बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, इसलिए प्रॉपर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई, उसके लिए माफी चाहते हैं। बस आपको पढ़ाना था, इसलिए मेन तो ये था।
तो देखो समचतुर्भुज, अब मैं इसमें पूछूं तो इसका क्या मतलब है। जैसे ये डायग्राम है, अब आपसे यहां पूछ रहा हूं कि इसमें समचतुर्भुज कितने हैं। ठीक है, अब ये निकालना है हमें समचतुर्भुज। चलिए पता करें समचतुर्भुज कितने हैं। तो समचतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, उसके लिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं, रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो चारों भुजाएं समान हो, हमें वही देखना है। तो चारों भुजाएं समान के लिए 1, फिर यहां से ये वाला 2, यहां से ये वाला 3 और यहां से ये वाला 4। तो 4 तो ये दिख गए। उसके बाद चारों भुजाएं समान हो, तो अगर मैं इधर 2 ब्लॉक लूंगा तो इधर से इधर भी 2 ब्लॉक ही होंगे। तो अंदर वाले तो हो गए 4 और एक बड़ा वाला, 4 और 1 कितना हो गया 5। मतलब इसके अंदर कितने समचतुर्भुज है, 5 समचतुर्भुज है। अब आते हैं कि यहां का पैटर्न शॉर्ट ट्रिक वाला क्या होगा। तो यहां से देखो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस डायग्राम की चारों ही भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। ऐसे ही मैथ्स में एक और डायग्राम है, और वो डायग्राम है कौन सा, यहां से स्क्वायर वाला वर्ग। तो इसका मतलब है वर्ग वाला पैटर्न और इसका पैटर्न सेम होता है, क्योंकि दोनों की आकृति एक जैसी है, बस इसमें 90 डिग्री का फर्क है, बाकी तो एक जैसा ही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर समचतुर्भुज जो हम लेंगे, समचतुर्भुज का पैटर्न हम कौन सा लगाएंगे, वर्ग वाला। और आपको याद हो तो वर्ग के अंदर, अब मैंने आपको बोला था कि अगर यहां से रो एंड कॉलम इक्वल हो, रो एंड कॉलम इक्वल हो, तो ऐसे नंबर डाल देना और उनका स्क्वायर कर लेना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ये पैटर्न पढ़ाया था। तो अगर यहां से देखा जाए अब कि मैं ये बोलूं समचतुर्भुज अगर पूछ रहा है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो करोगे आप, स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करोगे। 1 और 2 नंबर डाल दो, उनका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। मतलब इसके अंदर कितने, यहां से समचतुर्भुज है 5। क्लियर आई थिंक सबको। चलो